गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपकी अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने 2 वीडियो डाल दिए थे। 2 वीडियो में फर्स्ट में तो थ्योरी करवाई थी और सेकंड में कुछ 1-2 क्वेश्चन करवाए थे। और जो विद्यार्थी नहीं हैं उनको बता दूँ कि मैं RS अग्रवाल बुक पढ़ा रहा हूँ, ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पहले बोर्ड पे उतारता हूँ। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर है 4। दर है कितनी 20% और टाइम है 9 माह। और ब्याज त्रिमाही 3 माही संयोजित है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अपना मूलधन है 16,000 रुपये, दर है 20%, टाइम है 9 माह और ब्याज कैसे संयोजित है। अब केवल साल पर नहीं है, 3 माह पर संयोजित है। कितने माह पर? 3 माह पर, अर्थात साल के 3-3 माह के टुकड़े बनाएंगे। कितने? 3-3 माह के टुकड़े बनाएंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4 टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4। तो मैं दर में कितने का भाग दूंगा? 4 का भाग दूंगा। तो दर में 4 का भाग दिया तो अपनी दर हो जाएगी 4 का भाग देने पर 5%। दर हो जाएगी 5%। अगर हमने दर में 4 का भाग दिया है तो समय को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो मैं समय को 4 से गुणा किया तो 9 चौक 36, अर्थात 36 महीने आ गए। तो 36 महीने में कितने साल होती है? 3 साल होती है, अर्थात 3 वर्ष। अब अपने को ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इस दर से नहीं, इस दर से निकालना है। 5% की दर से निकालना है और 3 वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो अब आप निकालो, अपना मूलधन का कितना? 16,000 रुपये। ब्याज की दर अब 20% नहीं मानेंगे, कितनी मानेंगे? 5%। तो 5% का फ्रैक्शन मान होता है दोस्तों 1/20। 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20। तो मैं निकालूंगा इसका 1/20। तो 0 से 0 कैंसिल और 1600 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार? 800 बार। मैं एक बार ही निकालूंगा 1/20 और उसको कितनी बार लिखूंगा दोस्तों? 3 बार। 800 और यहाँ लिखूंगा 800। फिर 800 का मैं कितना परसेंट निकालूंगा? 1/20। ये लो 800 का निकाला मैंने दूसरे वर्ष 1/20। 0 से 0 कैंसिल और 80 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया? 40 बार। कितनी बार चला गया दोस्तों? 40 बार। तो ये लो 40 मैंने निकाल लिया। अब इस 40 को भी मैं कितनी बार लिखूंगा दोस्तों? 3 बार। जो पुराने स्टूडेंट हैं और जो पुराने वीडियो देख चुके हैं उनको पता है कि मैं 3 बार क्यों लिख रहा हूँ। तो 40 को लिख दिया मैंने 3 बार। फिर मैं इस 40 का कितना निकालूंगा? 1/20। ये लो मैंने 1/20 निकाला इसका। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार? 2 बार। तो अब हम क्या कर लेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पूरे ब्याज को काउंट कर लेंगे। तो देखो 800 और 800 कितने हो गए? 1600, 1600 और 800 2400, 2440, 2480, 2520 और 2522। तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया दोस्तों 2522। आप काउंट कर लेना इनको। अब स्क्रीनशॉट लो इसका और अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बाद में कराऊंगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है और आगे आएंगे इसी प्रकार के 5 और 6 जैसे, तो उनको एक साथ कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ करा दूँ, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद कराऊँ तो वो थोड़ा दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखो। 7 नंबर बोल रहा है कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मूलधन है कितना 1000,
क्वेश्चन नंबर 7 है, मूलधन है 1000 रुपये, दर है कितनी 5% और समय कितना है, समय है 2 वर्ष। और क्वेश्चन में पूछा है CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और SI साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, और मूलधन दे रखा 1000 रुपये, दर दे रखी है 5% और समय दे रखा है 2 वर्ष। ये है ना क्वेश्चन। हाँ, तो मैं निकालता हूँ दोस्तों। अगर मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्रैक्शन मान लेना है। तो फ्रैक्शन मान होगा इसका 1/20, 1/20। अब देखो 1/20 से अगर यह संख्या ठीक ठीक कट रही है तो मूलधन मान के यही चलो, यही मूलधन ले लेंगे। अगर ये संख्या 1/20 से ठीक नहीं कट रही तो अपन किस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे 20 पर, और 20 की कितनी पर गुणा करेंगे 2 पर, क्योंकि समय 2 वर्ष है। तो ये चीज़ अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, पुराने वालों पे नहीं। तो मूलधन मान के चलूँगा मैं 1000 रुपये, क्योंकि 1000 1/20 से आसानी से कट रहा है। तो 1000 का प्रथम वर्ष कितना निकालूंगा मैं 1/20, 1/20 निकाला मैंने तो कितना आ गया, 0 से तो 0 कट गई, और 100 में 2 का भाग लिया तो 50। तो इसको मैं कितनी बार लिखूंगा, 50 को 2 बार लिखूंगा, क्योंकि समय कितना है 2 वर्ष। अगर समय 3 वर्ष होता तो कितनी बार लिखता, 3 बार लिखता, लेकिन 2 बार लिखूंगा क्योंकि समय 2 वर्ष है। फिर इस 50 का मैं कितना निकालूंगा 1/20, ये लो मैंने 50 का 1/20 निकाला, 0 से 0 और 2 का भाग इसमें दिया 5 में, तो कितना 2.5, कितना आ गया 2.5। क्वेश्चन में पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया साधारण ब्याज 100 रुपये, 50 + 50 अर्थात 100 रुपये तो हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 50 + 50 100, 100 में ये 2.5 और जोड़े तो कितना हो गया 102 रुपये, कितना हो गया 102 रुपये। तो ये लो 102.5 रुपये में से मैं कितने निकाल दूंगा 100 रुपये निकाल दूंगा, क्योंकि ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज, ये है साधारण ब्याज। तो अपना अंतर आ गया 2.5, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया 2.5 रुपये। अब आप ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बता चुका है, जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही रहता है। ऊपर वाले को छोड़ दो, जो नीचे आएगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, यही अपना आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझाता हूँ पहले मैं आपको। कोई धनराशि है, वो 1 वर्ष के अंत में तो 650 हो जाती है, और दूसरे वर्ष के अंत में वो हो जाती है 676 हो जाती है। कितनी हो जाती है 676 हो जाती है। यानी समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। पहले वर्ष के अंत में हो जाती है कितनी 650, और दूसरे वर्ष के अंत में हो जाती है 676। तो ये धनराशि है, यानी ये मिश्र धन हो जाता है। ये मानव धनराशि ये है, 1 वर्ष के बाद भी इतनी हो गई तो ये हो गया मिश्र धन, 2 वर्ष के बाद भी इतनी हो गई तो ये 2 वर्ष का मिश्र धन हो गया। तो ये हो गया प्रथम वर्ष, यानी प्रथम वर्ष में इतनी हो जाती है। ये हो गया द्वितीय वर्ष, यानी 2 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो मूलधन पूछा है। तो यानी मूलधन यानी वो x है, हमने x माना था ना कि प्रारंभिक मूलधन क्या है। तो एक चीज बताओ, पहले वर्ष का हमने ब्याज निकाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। लेकिन मैं यहाँ से निकालूंगा तो अपने को मूलधन पता नहीं। अब ये हो गई 1 वर्ष के बाद में, 1 वर्ष के बाद में धनराशि हो गई, यानी अब मिश्र धन हो गया ये।
अब मिश्रधन हो गया ये। अब ये मूलधन का काम करेगा। अब ये किसका काम करेगा? मूलधन का काम। अब 650 पर ब्याज मिलेगा, 650 पर ब्याज मिलेगा 1 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष तो खत्म हो गया, अब बचा 1 वर्ष। तो 650 पर 1 वर्ष का ब्याज मिला। तो ब्याज मिलने के बाद वो राशि कितनी हो गई? 676 हो गई। तो इसका मतलब कितना रुपए ब्याज मिला? 650 से 676 हो गई। तो ब्याज के कितने रुपए मिले? ब्याज के मिले 26 रुपए। 676 में से 650 निकालो तो कितना आ गया? 26 आ गया। अर्थात 650 पर 26 रुपए ब्याज मिल गया। 650 पर कितना ब्याज मिल गया? 26 रुपए ब्याज मिल गया। अब अपने को ब्याज तो आ गया 26 रुपए, लेकिन अपने को पता नहीं है कि दर कितनी है। तो दर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अपने को क्या मिला है? ब्याज कितना मिला है? 26 रुपए। कितने पर मिला है? 650 पर मिला है। कितने पर मिला है? 650 पर। तो 650 बटे में परसेंटेज, अर्थात दर निकालने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। ये 0 से 0 काट दो। 13 दूना 26, 13 पंजो 65, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 4। अर्थात अपनी रेट कितनी आ गई? 4% आ गई। रेट कितनी आ गई दोस्तों? 4% आ गई। अब ये आप सोच रहे होगे कि ये 650 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि ब्याज 650 पे मिल रहा है। और 26 क्यों लिया है? क्योंकि ब्याज 26 रुपये मिला है। और जिसने परसेंटेज मेरा फट रखा है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अपने को पता चल गया है कि दर कितनी है? 4% है। तो अब मूलधन निकालेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ये लो। अपनी रेट कितनी आ गई? रेट आ गई 4%। अब मूलधन हमने कितना माना था? x 1 + r बटा 100। और समय में कितना मान लूंगा? अब यहाँ से यहाँ तक का 1 वर्ष मान लूंगा। ये 1 वर्ष है। माइनस एक्स रखो तो रखो, नहीं रहने तो ऐसे कर लो आप। ये हो गया मूलधन, ये सूत्र हो गया 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष के बाद ये क्या हो गया? 1 वर्ष का मिश्रधन हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 1 वर्ष का मिश्रधन। लेकिन यहाँ 1 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा? 650। तो मैं 650 बराबर में रख दूंगा दोस्तों। 650 कहाँ रख दूंगा? बराबर में रख दूंगा। ये 1 वर्ष का मिश्रधन है, ये भी 1 वर्ष का मिश्रधन है। इस वजह से मैंने दोनों को बराबर में रख दिया। अब आपको पता है हमने रेट निकाल ली। रेट कितनी निकाली? 4%। तो मैं 4 रखूंगा। 4 रखूंगा तो अपना मान आ जाएगा 104 बटा 100 पावर 1 वर्ष है। तो 1 पावर नहीं लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो। 650। ये देखो 4 से कट रहा है 21 बार, 26 बार। और ये कितने के ऊपर कट रहा है? 25 बार। x 26 बटा 25 बराबर में 650। अब मैं क्या करूँगा? ये x गुणा 26 से गुणा हो जाएगा। x किससे गुणा हो जाएगा? 26 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26x बटा 25 बराबर में 650। अब मैं हल करूंगा, x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा। 25 तो गुणे में चले जाएंगे और 26 भाग में आ जाएगा। तो 650 × 25 बटा 26। जो कट रहा है उसको काट दो। 13 दूना 26, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65। 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार? 25 बार। तो ऊपर बच गया 25 और ये 25। तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625। तो x का मान आ गया 625। तो अपना मूलधन है दोस्तों यहाँ 625। अपना मूलधन कितना आ गया? 625 आ गया x का मान। स्क्रीनशॉट लो इसका। आप यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ना लगाकर साधारण ब्याज का भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटाता हूं तब तक। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज
तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है तो वह धनराशि कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रिंसिपल रेट है 10% और टाइम है 3 वर्ष। CI और SI का अंतर दे रखा 620 रुपये। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दर है कितनी 10%, समय है 3 वर्ष और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 620 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूलधन। अब मैंने बताया था आपको दोस्तों, सबसे पहले किस पे जाओ? दर पर। दर है 10%, 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। क्या होता है दोस्तों? 1/10 होता है। मैंने आपको बोला था कि अगर ये 1/10 से मूलधन ठीक ठीक कट रहा है तो मूलधन ही यही ले लो, अगर नहीं कट रहा तो इस पर जाओ। लेकिन यहाँ तो मूलधन है ही नहीं, यहाँ तो मूलधन दे ही नहीं रखा, मूलधन तो पूछ रखा है। तो मैं क्या करूँगा? इस पर ही जाऊँगा, नीचे वाली संख्या पर ही जाऊँगा। नीचे कितने हैं? 10। तो 10 को कितनी बार गुना करूँगा मैं? 3 बार करूँगा, क्योंकि समय कितना है? 3 वर्ष। तो 10 को 3 बार गुना किया तो कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000। अर्थात अब अपन मूलधन मान के चलेंगे 1000 रुपये। तो प्रथम वर्ष निकालूंगा कितना? 1/10 निकालूंगा। 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 100। 100 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष है। तो ये लो 100 को 3 बार लिख दिया। फिर मैं इसका 1/10 निकालूंगा। इसका 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 10 आ गया। 10 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार, क्योंकि समय 3 वर्ष। फिर मैं इसका 1/10 निकालूंगा। कितना? 1/10। 10 का 1/10 निकाला तो 1 आ गया। और 1 को कितनी बार लिखूंगा? 1 बार ही लिखूंगा। अब देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? मैंने बोला था कि इस संख्या को छोड़ दो, जो इस स्लाइड में आती है उसको छोड़ दो, जो नीचे बचेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहेगा। तो ये हो गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कितना? 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 1 31। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया? 31 रुपये आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 31 रुपये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये नहीं है, 620 है। अर्थात 31 का मान कितना दे रखा? 31 का मान दे रखा 620। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 620/31। 1 का मान ये हो जाएगा। 1 का मान इतना है तो अपने मूलधन क्या माना था? 1000। मूलधन क्या माना था? 1000। तो 1000 से गुणा कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 1000 का मान कितना होगा? तो मैं 1000 से गुणा करता हूँ। ये देखो, 31 से 1 बार, 31 से कितनी बार? 2 बार, और ये 0। तो यहाँ कितना बचा? 20 और 3 0 ये। तो अपना मूलधन कितना आ गया? 20,000 आ गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। इस टॉपिक में जिसके पास बुक नहीं है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में बोर्ड पे उतार देता हूँ। लेकिन जो अगर रेगुलर पढ़ रहा है तो बुक लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपये है। उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो केवल पेन भी नहीं उठाएगा और 10 सेकंड, क्या लास्ट 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन कर लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। क्वेश्चन है नंबर 10। क्वेश्चन में दे रखा है, रेट दे रखी है कितनी? 4%। समय दे रखा है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना? 102 रुपये। और पूछा है इसमें क्या? साधारण ब्याज। पूछा क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज पूछा है। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। अपने को दर तो 4% दे रखी है, समय 2 वर्ष दे रखा है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102 रुपये। अब इसमें पूछा 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसी मूलधन पर, इसमें मूलधन नहीं दे रखा ना, तो पहले तो क्या निकालेंगे? मूलधन। तो उसी मूलधन पर 2 वर्ष का समय भी वही रहेगा, दर भी वही रहेगी। समय भी वही रहेगा, दर भी वही रहेगी और मूलधन भी वही रहेगा। लेकिन पूछा क्या है? साधारण ब्याज।
यानी उसी मूलधन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, निकालो आप इसका। पहले तो मैं क्या करूंगा, इसमें मूलधन निकालूंगा तब भी तो साधारण ब्याज निकाल पाऊंगा। तो यहाँ देखो, आप सबसे पहले किस पे जाओ, दर पर जाओ। दर कितनी है, 4%। 4% का फ्रैक्शन मान होता है दोस्तों 1/25। कितना, 1/25। तो मूलधन नहीं दे रखा तो मैं इस पर जाऊंगा, किस पर, 25 पर। तो 25 की कितने बार गुणा करूंगा, 2 बार, क्योंकि समय कितना है, 2 वर्ष। 25 की 2 बार गुणा किया तो कितना आता है, 625। कितना आ गया, 625 आ गया। अर्थात अब मूलधन कितना मानकर चलेंगे हम, 625। पहले वर्ष ब्याज निकालूंगा तो कितना निकालूंगा, 1/25 निकालूंगा। तो इसका 1/25 हो जाएगा कितना, 625 का 1/25 निकाला मैंने, तो हो गया 25 रुपये। तो इसको कितने में लिखूंगा, 2 बार। जो पुराने हैं उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। फिर 25 का 1/25 निकालूंगा। 25 का 1/25 निकाला तो कितना आ गया, 1। अब जोड़ दो चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आ गया, 25 + 25 + 1, तो कितना आ गया, 51। कितना आ गया दोस्तों, 51 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 51 नहीं दे रखा, कितना दे रखा, 102। चक्रवृद्धि ब्याज 51 नहीं दे रखा, 102 दे रखा। अर्थात 51 का मान कितना है, 102 है। 51 का मान 102 है, तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 102/51। लेकिन हमने मूलधन कितना माना था, 1 का मान इतना है, मूलधन माना था 625। तो 625 का मान निकालूंगा तो किससे गुणा कर दूंगा, 625 से गुणा कर दूंगा। अब देखो, 51 से 1 बार, ये 2 बार। 625 को मैं 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1250। कितना आ गया, 1250। अर्थात अपना मूलधन आ गया दोस्तों 1250। मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 1250 आ गया। अब मैं 1250 का 2 वर्ष का क्या निकाल दूंगा, साधारण ब्याज निकाल दूंगा। आप या तो साधारण ब्याज के सूत्र से निकाल लो, या मैंने शुरू में बताया था वो वाला तरीका निकाल लो। क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो मैं क्या करूंगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दूंगा और उसको फिर जितने समय का पूछा है उतने से गुणा कर दूंगा। यहाँ कितने समय का पूछा है, 2 वर्ष का, तो 2 से गुणा कर दूंगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूंगा 1250। किस दर से, 4% की दर से। ये लो, 0 से 0, 5 से कितनी बार, 2 बार। 5 से कितनी बार, 25 बार। 2 से 1 बार, और 2 से 2 बार। 2 से 2 बार। 1 मिनट का ही कैलकुलेशन का हो गई है, तो 12 से निकालो। 1250 का 4% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 0 से 0, 5 से कितनी बार, 2 बार। 5 से कितनी बार, 25 बार। अब 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो ऊपर बच गया 25 × 2। कितना हो गया, 25 को 2 से गुणा किया तो 50। कितना आ गया दोस्तों, 50 रुपये आ गया। लेकिन ये तो 1 वर्ष का ब्याज है, 50 रुपये। तो 2 वर्ष का निकालूंगा तो कितने से गुणा कर दूंगा, 2 से, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो मैंने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 100 रुपये। अर्थात 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा दोस्तों 100 रुपये। यही अपना आंसर है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ो। और जिन्होंने मेरे पुराने दोनों वीडियो देखे हैं ना, उनको इन क्वेश्चन करने में लास्ट 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ये है, कई क्वेश्चनों में टाइम लगेगा। कैसे, उनमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड दे रखी है कि टाइम ज़्यादा लगे, इस वजह से। लेकिन तरीका अपना परफेक्ट है और सारे तरीके बता रखे हैं मैंने आपको, तो सारे तरीके से करा करो आप खुद भी। अगर मैं सारे तरीके बताऊंगा तो लगभग 20 मिनट में एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा। 4 5 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6552 है। तो राशि कितनी है, तो राशि कितनी है। क्वेश्चन है 11, टाइम है 3 वर्ष, रेट है 15% और चक्रवृद्धि ब्याज है 52 और पूछा है प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्वेश्चन ये है दोस्तों, टाइम 3 वर्ष, दर 15%,
चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, मूलधन नहीं दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा कितना 6552 और पूछा है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। तो मैंने आपको बताया था कि जब मूलधन नहीं दे रखा हो तो दर पर जाओ, दर का फ्रैक्शन मान होगा 3/20, 15%, 1 मिनट 5 से काटा 3 पर, इसको काटा तो 20 मिनट, यानी 15% का फ्रैक्शन मान होगा 3/20, 15% का फ्रैक्शन मान होगा 3/20। तो मैं किस पर जाऊंगा, इस 20 को पकड़ूंगा, कितनी बार गुणा करूंगा 3 बार, क्योंकि समय कितना है 3 वर्ष। तो 20 की 3 बार गुणा किया तो कितना आएगा 8000, क्योंकि 20 का क्यूब कितना होता है 8000। तो अब मूलधन मानकर चले लेंगे कितना दोस्तों 8000। तो पहले वर्ष इसका निकालो 3/20, 3/20 निकाला मैंने, तो देखो 0 से तो 0 कट गया, और 800 में मैंने 2 का भाग दिया तो 400 पर, 400 को 3 से गुणा किया तो कितना 1200, कितना आ गया 1 मिनट दोबारा से करवाता हूँ, 3 बटा कितना निकालूंगा 20। देखो इस 0 से ये 0 कट गई, बच्चे कितने 800, 800 में 2 का भाग दिया तो 400 पर, 400 को कितने से गुणा करूंगा 300 से, कितना आ गया 1200 आ गया, कितना आ गया 1200 आ गया। तो फिर 1 मिनट रुको दोस्तों, आप करो, मैं पानी पी के आता हूँ। तो दोस्तों 1200 आ गया, तो 1200 को मैं कितनी बार लिखूंगा 3 बार, तो ये लो 1200 1200 और 1200। और आप खुद करने लगोगे ना तो आप इसमें भी टाइम लगाना, टाइम बचाना सोच लोगे को, क्योंकि 1200 को 3 बार लिखना है, तो मैं 1200 को 3 से गुणा कर इधर भी लिख सकता हूँ और यहाँ 1200 भी लिख सकता हूँ, ताकि फिर लास्ट में जोड़ने में आसानी हो। फिर इसका मैं कितना निकालूंगा 3/20 निकालो, ये 0 से ये 0 कट गई, बच्चे कितने 120, 120 में 2 का भाग दिया तो 60 बार, 60 को 3 से गुणा किया तो 180, कितना आ गया 180 आ गया, ये आ गया ना। देखो 0 से 0, 120 में मैंने 2 का भाग दिया तो 60, 60 को 3 से गुणा किया 180, इसको भी 3 बार लिखूंगा, ये लो लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा 180 का कितना निकालूंगा, वही 3/20 निकालूंगा, ये लो 3/20 निकाला मैंने, 0 से 0 कट गई, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 बार, 9 को 3 से गुणा किया तो 27, ये हो गया 27। अब इसको जोड़ लेता हूँ मैं, चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कर लेता हूँ जोड़ लेता हूँ। देखो 1200 और 1200 2400, और ये कितना हो गया 3600, यहाँ तो लिख दो 3600, 180 180 180, कितना हो गया 18 एकम 18, 18 2 36, 18 54, ये 54 और एक की 0 इसके लग रही, ये हो गया 540 प्लस 27, ये हो गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप जोड़ो इसको। अब और एक चीज़ बताऊं आपको, जब भी जोड़े ना तो आपको ऐसे एक ही लाइन में लिखना है, ना कि ऊपर नीचे। अब इसमें जोड़ने में देखो आसानी कैसे होगी, आप जिसको जोड़ रहे हो उसको काटते चलो। देखो 7 7, तो ये हो गया 7, 2 और 4 6, तो ये हो गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 5 और 6 11, असल की 1, 3 और 1 4, कितना आ गया 41 67। अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया दोस्तों 41 67, लेकिन ट्यूशन में 41 67 नहीं दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है, ये दे रखा। तो 41 67 का मान इतना है, तो 1 का मान निकालेंगे तो इसका भाग लग जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं करता हूँ। अब देखो आप इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि संख्या पॉइंटों में दे रखी है और ऐसी संख्या दे रखी है कि काटना मुश्किल हो। देखो 41 67 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6500.52 दे रखा, तो 1 का मान हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 6552.4867, 1 का मान इतना हो जाएगा। लेकिन 1 का मान इतना हो जाएगा तो अपने को क्या निकालना है मूलधन, क्या निकालना है मूलधन। मूलधन अब भी हम क्वेश्चन में कितना मान कर चले थे 20 की 3 बार गुणा की थी, 20 की कितनी बार गुणा की थी 3 बार गुणा की थी, तो मूलधन हो गया था अपना 8000 रुपये।
तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 8000 से गुणा कर देंगे। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ 8000 से गुणा कर दिया, आप इस 8000 से तो बाद में गुणा करना, आप पहले है ना इसका भाग इसमें दे लो, इसका भाग इसमें दे लो, तो आपको आसानी होगी। देखो इस पॉइंट को उठाऊंगा मैं, 1 और 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो ये 2 जीरो हट जाएगी। अब काटो, कट रहा है क्या, 11 और 5 कितने होते हैं, 16, 16 और 2 18, 18 अर्थात 9 से कटेगा। ये कितना हो गया, 5, 5 और 6 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 18, तो ये भी 9 से कट जाएगा। 9 से काटो, 9 चौक 36, कितने बचे, 5, 5 बचे, 9 की 54, कितने बचे, 2, फिर हो गए 27, 27 में 9 का भाग दिया 3 बार, इसको 9 से काटो, 9 पंजो 45, 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है, इधर लिखता हूँ मैं, 9 7 63, बच गए कितने, 2, 20 हो गए, 20 में 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितने बचे, 2, फिर 1 जीरो होता है, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, 9 दूनी 18, फिर कितना बच गया, 7 बच गया, 9 8 72, ऊपर तो ये संख्या बच गई और नीचे ये संख्या बच गई। अब देखो अगर कट रहा है तो फिर काट लो, ये कितना होगा, 10, 10 रे 3 13, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से वैसे नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। आप ऐसे करो, इसी पूरी संख्या का ही भाग दे लो, इसमें पूरी संख्या का ही भाग दे लो, और भाग देखो आप ऐसे दे लो, यहाँ से अलग से उठाकर इसमें भाग दे दो, कितने का, 463, 463 का भाग दिया तो मैंने, कितनी बार गया, 1 बार, आ गया 463। अगर जब भी एक चीज़ बताऊं दोस्तों, मैंने भाग ऐसे के दौरान दे रहा हूँ, जब भी बड़ी संख्या हो, क्या हो, बड़ी संख्या, और वो किसी से नहीं कट रही हो, तो आप ढूंढोगे, जैसे 2 से नहीं कट रही, तो 2 का क्या करोगे, जोड़ के देखो, 4 और 6 10 और 13, 2 से नहीं कट रही, फिर 3 से भी नहीं कट रही, इतनी देर चेक करोगे ना, इतनी देर में तो आप इस बड़ी वाली संख्या का इसमें भाग ही दे दोगे। देखो आराम से देखो, एक बार में ये संख्या आ गई 7, 12 में से 3 घटाया 9, यहाँ 11 में से 6 घटाया 5, और यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 4 घटाया 2, ठीक है। अब मैं कितना ले लूँगा, 2 उतार लूँगा। अब देखो आप यहाँ इसको 400 मान कर चलो, कितना मान कर चलो, 400, तो 400 को गुणा करो, 400, 400, 800, 1200, 1600, 2000 और 2400, यानी 5 बार में 2400 आ जाएंगे। तो 5 बार में ये 5 से गुणा करूँगा तो 2500 के आसपास आ जाएंगे। तो ये मैंने 5 से गुणा किया, तो यहाँ 5 से गुणा करता हूँ 15, असल की 1, 5 से गुणा किया 30, 1 31, असल की 3, 20 और 3 23, घटाओ, यहाँ कितना हो गया, 12, 12 में से 5 घटाया 7, 8 में से 1 घटाया 7, कितना बच गया 7, यहाँ 5 में से 3 घटाया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये कट गया। अब यहाँ क्या बच रहा, 8 बच रहा, तो मैं यहाँ क्या ले लूँगा, 8। अब देखो अभी हमने 5 से गुणा किया था, तो ये वाली संख्या आई थी, अब 6 से गुणा करेंगे तो लगभग या तो ये आ जाएगी या इसके लगभग आ जाएगी, तो मैं 6 से गुणा करता हूँ, करो इसको 6 से गुणा करो, 18 असल की 1, 36 और 1 37, असल की 3, 24 और 3 27, ये देखो यही संख्या आ गई। मैं तो आपको कैलकुलेशन आराम से करवा रहा हूँ, मैं अगर खुद भाग दूंगा ना इसमें तो कुछ भी टाइम नहीं लगाऊंगा। तो देखो 6 बार में कितने आ गए, 2778, अपने को लाने में कितने, 2778, तो ये लो 2778 कितनी बार में आए, 6 बार में, तो कितनी बार भाग चला गया, 156 बार चला गया, ये कट गया ऐसे कैसे। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से उतारता हूँ, ये कार्य आपका रफ है, ये कार्य आपका रफ है, रफ वाली कॉपी में करना, जहाँ आप क्वेश्चन उतारे हो वहाँ मत करना। भाग देने पर कितने आए थे अपने पास, जो भी आया था भाग देने पर, अभी देखो यहाँ से मान लेंगे इसका, इसमें भाग देने पर कितना आ रहा है, 156 आ रहा है, कितना आ रहा है 156, 156 को मैं कितने से गुणा करूँगा, 80 से करूँगा, तो ये लो, ये जीरो तो ऐसे कैसी, 8 6 की 48, असल की 4, 8 5 40 है, 4 44, असल की 4, 8 1 8, 8 और 4 12,
तो अपना आंसर आ गया दोस्तों 12,480। 12,480 आप देखो एक बार, यही आंसर है क्या? क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। 11 में क्या दे रखा? 11 में ये दे रखा है और अपना आंसर सही है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट पहले का ले रखा होगा। ये कैलकुलेशन लंबी हो गई दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी टाइम खराब करने के लिए, लेकिन बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आप, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12 नंबर। मूलधन 18,000 रुपये, ब्याज की दर 10% और 3 वर्ष का क्या पूछा है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको दोस्तों? मूलधन 18,000, दर है 10%, समय है 3 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 10% का फ्रैक्शन मान होगा 1/10। अब देखो 1/10 से ये कट रहा है क्या? ठीक ठीक कट रहा है। तो मैं मूलधन कितना मान के चलूंगा? 18,000 रुपये। ये लो 18,000 रुपये। अगर नहीं कटता, ये इससे ठीक ठीक नहीं कटता, तो मैं मूलधन यही मान लेता। मूलधन 10 की कितनी बार गुणा कर देता? 3 बार। लेकिन कट रहा है तो मैं यही मान के चलूंगा। 1/10 निकाला, इसका क्या निकाला? 1/10 तो कितना आ गया? 1800। इसको 3 बार लिखूंगा। फिर इसका 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 180। इसको भी 3 बार लिखूंगा। फिर इसका 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 18 रुपये। अब आप इसको जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे जोड़ो। 18 1 18, 18 2 36, 38 54। 54 तो ये हो गए, और ये 2 2 जीरो है तो ये 2 2 जीरो सभी के। फिर यही 18 1 18, 18 2 36, 38 54। लेकिन इनके पीछे एक जीरो है तो एक जीरो ले लो। फिर हमने लिखा 18, लास्ट में 18 बचा दो। अब जोड़ो 8, ये आ गया 8, 1 और 4 5, ये आ गया 5। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 5, 5 और 4 9। अब इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 5। तो अपना आंसर आ गया 5958, यानी 5,958 आ गया। ये अपना आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो। और आप जब भी जोड़ो ना ऐसे लिखो, और जो भी जोड़ दिया ना उसको काटते चलो, ताकि पता रहे कि हमने ये संख्या जोड़ दी है। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 12। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो इस क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। अपन ऑप्शन देखकर एवरेज भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चनों में देखो कैसे, पूरा करने की जरूरत नहीं है। हमने निकाला कितना आ गया? 1800 आ गया। 1800 को 3 बार गुणा किया तो कितना आ गया? 5400। फिर इसका 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 180। इसका 3 बार गुणा किया तो कितना आ गया? 554। इसका निकाला तो 18। अब आप इसको जोड़ो मत, तो ऐसे कर लो। 5400 और 500 जोड़े तो 5900 के आसपास हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन में जाओ जिसमें आपको 5900 के आसपास मिल रहा है, वो कर लो। अगर ऑप्शन ज्यादा क्लोज है तो फिर पूरा जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 साधारण ब्याज उपजित होता है तो उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन नंबर है 13। मूलधन है 20,000, टाइम है 3 वर्ष, दर कितनी दे रखी है? दर नहीं दे रखी, दर नहीं दे रखी, साधारण ब्याज दे रखा है कितना? 7200 रुपये। और पूछा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है? मूलधन दे रखा 20,000, समय दे रखा 3 वर्ष, और 3 वर्ष का क्या दे रखा? साधारण ब्याज दे रखा है कितना? 7200 रुपये। और पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो हम तब निकाल पाएंगे जब अपने को दर प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? दर। तो हम क्या करेंगे? उसी दर से, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि साधारण ब्याज की दर है ना, उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? दर निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो दर निकालेंगे, फिर दर निकालते ही इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, क्योंकि पूरी संख्या है अपने पास, मूलधन भी है, समय भी है, दर भी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आसान होगा।
तो एक चीज बताओ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 10 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10 में 2 का भाग दे दूंगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 5 रुपये। कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगा, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ऐसे ही करूँगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 7200 रुपये। 3 वर्ष का 7200 है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 का भाग दे दूंगा। 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 24। कितना आ गया दोस्तों, 2400। अर्थात 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 हो जाएगा, तो मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, दर निकालूंगा। ब्याज कितना है, 2400। मूलधन कितना है। जब भी आपको दर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, दर निकालनी हो, तो ऊपर लेना है ब्याज, नीचे लेना है मूलधन। ब्याज कितना है, 2400। मूलधन कितना है, 20,000। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। देखो ये 2 जीरो तो ये हो गई, और 2 जीरो 4 जीरो हो गई है, तो इस 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, और ये 2 से ये 24 कितनी बार, 12 बार। अर्थात ब्याज की दर कितनी आ गई अपनी, 12% आ गई दोस्तों। ब्याज की दर कितनी आ गई, 12%। तो ये लो यहाँ लिख दूंगा मैं, R बराबर 12%। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहो तो। अब मैं 12% से 20,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो ये लो 12% पे जाओ आप, पहले किस में जाओ, 12% पे। 12% का फ्रैक्शन मान होता है 3/25। कितना होता है, 3/25। तो आप क्या करोगे, ये देखो 25 से ये संख्या कट रही है, तो मूलधन यही मान के चलो। अगर नहीं कट रही तो इसका मूलधन बना लो, लेकिन 25 से आराम से कट रही है, तो मैं मूलधन यही मान के चलूंगा। ये लो 20,000 रुपये। मैं कितना निकालूंगा, 3/25। इसका 3/25 निकाला, तो देखो 200 में 25 का भाग 8 बार गया। कितनी बार गया, 8 बार। तो अब कितने बच गए यहाँ ऊपर, 800 बच गए। 800 को कितने से गुणा करूंगा, 3 से। 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 24। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा आपको, आप आराम से लिखना मत, मुंह से कैलकुलेशन किया करो। देखो 200 में 25 का भाग 8 बार, तो अब यहाँ क्या बचा, 8 बचा। ये 2 जीरो लगा दी तो 800 हो गया। 800 को कितने से गुणा करूंगा, 3 से। तो 800 को 3 से गुणा करो, 8 दिया 24। तो कितने बार लिखूंगा, 24 को 3 बार। इसका 3 बटा वापिस क्या निकालेंगे, 25। तो कितनी बार, 9 बार। कितना बचा, 15। 150 में 6 बार, 96 को वापिस कितने से गुणा करूंगा, 3 से। तो 3 से गुणा कर दो, 18 असल की 1, 27 1 28, 288। तो यहाँ आ गया 288। 288 को कितने बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। इसका फिर कितना निकालूंगा, 1/25। इसका 1/25 निकालूंगा, वो थोड़ा सा पॉइंटों में जाएगा। अब आप आराम से निकालो। यहाँ 288 का 3/25, 25 से कितनी बार, 1 बार। कितने बच गए, यहाँ 3 बच गए। 38, 25 से कितनी बार, 1 बार। तो कितने बच गए, यहाँ बच गए 25 से 10, 35 तक 13 बच गए। 13 बच गए। 13 में नहीं जा रहा, मैंने यहाँ 13 में नहीं जा रहा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 आ गया। 25 का कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। 125 कितना बच गया, 5। कितनी बार चला गया, 2 बार। तो कितना आ गया, 11.52 आ गया। लेकिन ये 11.52 किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। तो ये लो 3 से गुणा करो, 6, 15 को 5 हासिल की 1, 3 कम 3, 3 और 1 4, 3 कम 3, 2 संख्या छोड़ के दशमलव, तो 2 संख्या छोड़कर दशमलव। कितना आ गया, 34.56। 34.56 में यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखा 34.56, यहाँ लिखा मैंने दोस्तों 34.56। अब आप क्या करो, इसका कैलकुलेशन कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन में आप कैसे करो, 24 और 24 48 हो रही है, कितना होगा, 72। ये हो गया 72। तो आप ऐसे भी इनको जोड़ दो या 3 से गुणा कर लो। मैं 288 को 3 से गुणा करके यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि 288 3 बार है।
24 हासिल की 2, 24 और 2 36 हासिल की 2, 6 और 2 8, 864। यहाँ लिखूंगा 864 और यह लिख दूंगा 34.56, 34.56। अब आप इसको जोड़ो, 0.56 तो ऐसे कैसे, 0.56 तो ऐसे कैसे। अब जोड़ो 4 + 4 8, ये लो 8, 3 और 6 9, ये लो 9। इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 8 + 2 10 हासिल की 1, 7 और 1 8। तो अपना आंसर आ गया 8098.56। आप आंसर देखो ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर कितना, 13 नंबर में क्या दे रखा है, 13 नंबर में है बी, तो यहाँ है बी। अपना आंसर ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। मैं 1 मिनट वीडियो देखता हूँ कितने मिनट का हो गया, अगर ज़्यादा हो गया होगा तो इतना ही बोलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, 46 मिनट का वीडियो हो गया। अगले क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। अब 2 वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लगभग 2 या 3 में। इसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे बुक में भी दे रखे हैं, जैसे 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष और 3 माह का। और इसके अलावा बुक में नहीं दे रखे, मैं वो भी करवाऊँगा आपको। 3 साल और 56 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे क्वेश्चन मैं खुद मेरी तरफ से बनाकर करवा दूंगा। आपको ऐसे भी पूछे 2 साल और 1 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप वो भी निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए बोलो दोस्तों, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकूँगा।